रेखा अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। उनका परिवार पूरे गांव में सबसे अमीर है। उसके 2 बेटे और एक बेटी है। रेखा के बड़े बेटे की शादी एक अमीर परिवार की लड़की से हुई है। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ विदेश में रहता है। वहीं पर वह दोनों नौकरी करते हैं, जिस बात का रेखा में काफी अभिमान था। वो दूसरों के सामने अपनी बड़ाई मारने में कभी पीछे नहीं हटती थी। रेखा की बेटी की शादी भी एक अच्छे परिवार में हुई है, जिस वजह से वह बहुत अहंकारी हो गई थी। रेखा का छोटा बेटा जिसका नाम रियान है, रेखा जी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। रियान को डिजाइनर बनना था, लेकिन ये बात रेखा जी और परिवार वालों को पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था ये सिर्फ समय की बर्बादी है और ये काम लड़कियां ही ज्यादातर करती है, जबकि रेखा जी चाहती थी कि वह भी अपने भाई की तरह कोई अच्छी सी जॉब करे। लेकिन रियान ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके चलते रियान और रेखा जी के बीच ठीक से बात नहीं होती थी। लेकिन रियान उनका बहुत ख्याल रखता था। रेखा जी का बड़ा बेटा तो 2-3 सालों में एक बार ही घर आता था और उनकी बेटी भी ससुराल में रहती थी। वह भी उनसे मिलने आया करती थी। एक दिन रियान अपने माता पिता को बिना बताए एक गरीब घर की लड़की से शादी कर लेता है, जिसका नाम तारा था। रियान और तारा एक दूसरे से प्यार करते हैं। रियान तारा को लेकर घर आता है। तब रेखा जी को सारी बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। रेखा जी रियान से सारे रिश्ते ही तोड़ देती है। रेखा जी तो रियान को घर से बाहर निकाल देना चाहती थी, लेकिन अपनी झूठी शान और दिखावे ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। इसीलिए वह उन्हें स्टोर रूम में रहने को कह देती है। अब रेखा जी और उनके पति अलग रहते थे और रियान तारा के साथ अलग रहता था। जब ये बात रेखा जी के बड़े बेटे और बेटी को पता चली तो वह रियान को बहुत सुनाते हैं। ये सारी बात जब तारा को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। समय इसी तरह बीत रहा था। अब रेखा जी को अपने बड़े बेटे और बेटी की बहुत याद आती थी। रेखा जी की बेटी तो उनसे मिलने भी आती थी, लेकिन उनके बेटे के साथ सिर्फ फोन पे बातें होती थी। वह भी ज्यादा देर तक नहीं होती थी, क्योंकि उनका बेटा बहुत व्यस्त होता था। रेखा जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उनके व्यवहार के कारण कोई भी उनसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। उन्होंने अब घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। उनके पति भी काम करने चले जाते थे, तो रेखा जी दिन भर अकेली ही रहती थी और अकेलापन इंसान को ज्यादा बीमार कर देता है। यही रेखा जी के साथ भी हुआ। वह बहुत बीमार रहने लगी। रियान को ये देख बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ से बात करने की, उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। तारा भी उनके साथ ही रहती, लेकिन रेखा जी उसे अपना कोई काम करने नहीं देती थी। एक दिन रियान ने अपने बड़े भाई को ये सारी बात बताई और कहा कि वह माँ से बात कर ले, लेकिन उनके बड़े बेटे का फोन नहीं आता। एक दिन रेखा जी के पति उन्हें फोन करते हैं। वह रेखा जी की तबीयत के बारे में बताते हैं, तो उनका बड़ा बेटा कहता है, पापा मैं अभी नहीं आ सकता, यहाँ बहुत काम है और अगर पैसे चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। ये सुन उसके पिता कहते हैं, नहीं बेटा उसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर फोन रख देते हैं। ये बात रेखा जी भी सुन लेती है और उन्हें बहुत बुरा लगता है। आज उनके बच्चों के पास अपनी माँ के लिए समय नहीं था। उनकी बेटी भी मिलने तो आती थी, लेकिन उसे किसी चीज की जरूरत होती तभी, और उनका बड़ा बेटा तो खुद से फोन भी नहीं करता था। ये सारी बात सोच रेखा जी को बहुत बुरा लगता है। जिन बच्चों पर उन्हें बहुत अभिमान था वह आज टूट गया था। इतने पैसे होने का क्या मतलब जब उनके बच्चे ही उनके पास नहीं थे। रेखा जी अब जो उनके पास था उसे खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह रियान और तारा से माफी मांग लेती है और अब सब साथ में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा और बेटी भी घर आते हैं, लेकिन सिर्फ मेहमान बनकर।